अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। दोस्तों, ज्योतिष के दो रूप हैं, एक गणित और एक फलित। गणित सीख करके कोई भी सीख सकता है और गणना कर सकता है, किंतु फलित जो है, फलित इष्ट की साधना से ही संभव है। जिस प्रकार से इस एक कक्षा में सभी छात्र पढ़ते हैं और पढ़ते वही किताब हैं, किंतु उनकी अपनी बुद्धि और उनकी अपनी विचारधारा के ऊपर वो अलग अलग प्रकार के मार्गों में पहुंच जाते हैं, जबकि कक्षा एक ही होती है, प्राथमिक शिक्षा एक ही दी जाती है। इसी प्रकार से ज्योतिष के दो रूपों में गणित जो है गणना की जाती है। गणना के द्वारा जितने भी पढ़ेंगे ज्योतिष वो सभी दो दो चार ही कहेंगे, किंतु फलित जो है वो इष्ट की साधना होती है, भगवान की कृपा होती है। जब कोई ज्योतिषी किसी जन्म कुंडली की गणना करते हैं तो जब फलित करते हैं तो अपने आत्म मंथन से, अपने विवेक के द्वारा करते हैं। इसलिए फलादेश में अंतर होता है और फलादेश के लिए हर व्यक्ति को तप करना होता है और तप में वाणी की साधना करनी होती है। जो व्यक्ति केवल मेष वृष मिथुन को जान करके समझते हैं कि मैं इतना जानता हूं, ये असंभव है। इसके लिए हर व्यक्ति को साधक और साधना दोनों चीजों की जो है कोशिश करनी चाहिए और ज्योतिष जो है तब जाकर के फलीभूत होती है। सबसे पहली बात, संसार के नियम है कि सारी चीजें सीधी चलती है, किंतु ज्योतिष की एक विशेषता है कि ज्योतिष की जो गणना होती है वो उल्टी होती है। इसलिए जब भी लग्न कुंडली बनाई जाती है तो आप देखेंगे कि क्रम जो है उल्टा होता है। घड़ी भी चलती है तो सीधी तरफ से चलेगी, ताला भी खोलेंगे तो सीधी तरफ से खोलेंगे, चलेंगे भी तो सीधी तरफ से चलेंगे। किंतु जब जन्म कुंडली का विवरण हम करेंगे या जन्म कुंडली हम बनाएंगे तो उनका क्रम हमारा जो है पीछे के क्रम से होगा। क्यों? क्योंकि जातक जब गर्भ के बाद बाहर आता है तो वो पूर्व जन्म के कर्म को दर्शाता है। अर्थात जन्म कुंडली में जो कुछ भी विवेचना की जाती है ये पूर्व जन्म की ही की जाती है और व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा आगे प्रशस्त बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। एक बात और सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य है, ज्योतिष और कर्मकांड एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योतिष के द्वारा जानकारी तो की जा सकती है, किंतु निदान कर्मकांड के माध्यम से ही होता है। ज्योतिष अगर न हो तो जिंदगी चल सकती है, किंतु कर्मकांड न हो तो जिंदगी नहीं चल सकती है। इसी प्रकार से गणित गणना करना तो बिल्कुल जो है सरल है, किंतु फलित करना बहुत कठिन है। हमारे जितने भी महर्षियों ने जो है इतने तमाम ग्रंथों को दिए हैं, इनको पढ़ने के बाद हर व्यक्ति को साधना में लीन होना चाहिए और साधना के द्वारा ही भगवान की कृपा होती है, जिससे हमारी वाणी जो है पवित्र होती है। जब हम किसी के भविष्य की गणना करते हैं तो ईश्वर की हमारे ऊपर असीम कृपा होती है कि उनको जो है वो फल मिलता है, फलीभूत होता है और वो हमारा सम्मान करते हैं। इसमें कोई हमारी विशेषता नहीं, हमारी कोई महानता नहीं, इसमें प्रभु की, परमात्मा की असीम कृपा होती है कि हम सबकी जो है सुन लेते हैं और वो आस्था बनी रहती है। जय राम जी की नमस्कार।